हेलो फ्रेंड्स, क्लास 7th के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे लास्ट वीडियो में हमने हमारा लेसन नंबर 6 इंडाइसेस ये शुरू कर दिया था और प्रैक्टिस सेट 26 हमने सॉल्व कर लिया था। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा होगा तो सबसे पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 27, लेकिन उसके पहले कुछ सीख लेते हैं। स्क्वायर एंड क्यूब 3^2 किसी नंबर के ऊपर इंडेक्स में अगर 2 ये नंबर होगा तो उसको कहेंगे 3 का स्क्वायर। तो ये 3 इंटू 3, 2 टाइम्स इसका मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा तो वो होगा 9, राइट। अगर 3^3 अगर आपको कहा तो ये होगा 3 का क्यूब। इट इज कॉल्ड एज क्यूब ऑफ 3 और 3 क्यूब। तो 3 क्यूब क्या होता है? 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 3s are 9, 9 3s are 27। तो सेकेंड पावर अगर है तो वो होता है स्क्वायर, एंड थर्ड पावर अगर है किसी नंबर की तो वो क्या होता है? वो होता है क्यूब। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडाइसेस विद द सेम बेस। अगर इंडाइसेस में बेस सेम होगा तो मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल यूज करेंगे? देखिए, अगर हमको बोला 3^2 इंटू 3^3 करना है तो हम क्या करेंगे? 3^2 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 लिखेंगे, राइट। और 3^3 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। ये 3^3 है तो 3 बार 3 लिखेंगे, राइट। तो इसका देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पर क्या हुआ? 3^5 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? 3^2 इंटू 3^3, इसका क्या हुआ? ये जो ऊपर का इंडेक्स है 2 and 3, इनका एडिशन हो गया। दैट मीन्स 3^2 प्लस 3 हुआ, तो ये क्या हुआ? 3^5 हुआ, राइट। अगर बेस सेम होगा, अगर बेस ये बेस जो है ये अगर सेम होगा तो मल्टीप्लिकेशन में इंडेक्स का एडिशन होता है। तो मान लो यहाँ 3 की जगह पर हम a लिखेंगे, a^m इंटू a^n अगर दिया है हमको तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर देखिए ये बेस सेम है, तो बेस अगर सेम होगा तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? इंडेक्स का एडिशन होगा, तो a^m प्लस n आएगा। तो ये है हमारा फर्स्ट रूल। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या है? इफ a इज द रैशनल नंबर, ये जो a है वो क्या होना चाहिए? ये रैशनल नंबर होना चाहिए। a इज द रैशनल नंबर एंड m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये पॉजिटिव होने चाहिए और इंटीजर्स होने चाहिए। दीज शुड बी पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर a ये रैशनल नंबर है और m एंड n अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है तो a^m इंटू a^n अगर किया तो वो क्या आता है? a^m प्लस n आता है। इसी रूल के आधार पर हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 27। तो आइए सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 27। प्रैक्टिस सेट में हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। तो नीचे जो एग्जांपल्स दिए हैं उनको हमको सिंपल फॉर्म में लिखना है, सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है? 7^4 इंटू 7^2। तो यहाँ पर देखिए बेस सेम है 7 और मल्टीप्लिकेशन है, ये रैशनल नंबर्स है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो हमारा रूल क्या है? a^m इंटू a^n इज इक्वल टू a^m प्लस n, राइट। तो यहाँ पर 7^4 इंटू 7^2 है तो वो क्या होगा? Therefore 7^4 इंटू 7^2 इज इक्वल टू क्या होगा? 7^4 प्लस 2, दैट मीन्स 7^6, राइट। यहाँ इंडेक्स का क्या होगा? एडिशन होगा। अब यहाँ डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या होगा? -11^5 इंटू -11^2। यहाँ पर भी बेस दोनों का सेम है तो इंडेक्स का क्या होगा? एडिशन होगा। तो -11^5 प्लस 2
that means -11 raised to 7, right? So this is our answer. दिस 6/7 ये बेस है और 3 इंडेक्स है। यहाँ पर 6/7 बेस है और 5 इंडेक्स है, तो दोनों का बेस सेम है, इसलिए इंडेक्स का क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो इंडेक्स का क्या होगा, एडिशन होगा, राइट? तो 6/7 रेज टू 3 प्लस ये 5, तो ये क्या आएगा, 6/7 रेज टू 8. So this is our answer. -3/2 raised to 5 into -3/2 raised to 3. तो बेस दोनों का सेम है, तो इंडेक्स का क्या होगा, एडिशन होगा. -3/2 raised to 5 plus 3. That means -3/2 raised to 8. यहाँ पर भी बेस सेम है, a raised to 16 into a raised to 7. तो मल्टीप्लिकेशन में बेस अगर सेम हो तो इंडेक्स का एडिशन होता है, तो a raised to 16 plus 7, तो ये आता है a raised to 23. सो दिस इज आवर आंसर. यहाँ लास्ट एग्जांपल क्या है, p/5 raised to 3 into p/5 raised to 7. तो बेस दोनों का सेम है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में इंडेक्स का एडिशन होगा, तो p/5 रेज टू क्या आएगा, 3 plus 7, तो इसका आंसर आएगा p/5 रेज टू 10. सो दिस इज आवर आंसर. तो ये था प्रैक्टिस सेट 27. आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.